Hello friends, good morning. Today's topic Introduction to Finite Element Analysis or Finite Element Method. Now don't waste time and let us see what is finite element analysis. Finite element analysis is a numerical method for solving problems of engineering and मैथमेटिकल फिजिक्स. क्या है फाइनाइट एलिमेंट मेथड और एनालिसिस? ये एक न्यूमेरिकल मेथड है. इट इज़ अ मैथमेटिकल न्यूमेरिकल मेथड फॉर सॉल्विंग problems of engineering and mathematical physics, useful for problem with complicated geometries. अभी कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री मीन्स क्या? उसका शेप इरेगुलर है, लोडिंग्स एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज वेयर एनालिटिकल सॉल्यूशंस कैनॉट बी ऑब्टेन्ड. अब एफ कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे एनालिटिकल सॉल्यूशन यूज़ नहीं कर सकते या फिर आपकी ज्योमेट्री जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. इन दैट केस यू हैव टू यूज़ एफ मेथड. सो द पर्पज़ ऑफ एफ एनालिटिकल सॉल्यूशन से आप एफ सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम या फिर बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज़ एनालिटिकल सॉल्यूशन. स्ट्रेस एनालिसिस फॉर trusses, beams and other simple structures are carried out based on the dramatic simplification and idealization. ओके, सो ड्रामेटिक सिंप्लीफिकेशन एंड आइडियलाइजेशन से एनालिटिकल सॉल्यूशन आप सॉल्व कर सकते हैं. मास कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बीम सिंप्लीफाइड एज अ लाइन सेगमेंट. ओके, सो design is based on the calculation result of the idealized structure and a large safety factor given by experience. So analytical solutions आपको निकालने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए. नाउ लेट अस सी द एफ डिज़ाइन ज्योमेट्री इज़ अ लॉट मोर कॉम्प्लेक्स एंड द एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट इज़ लॉट हाइयर वी नीड. सो एफ में क्या है? डिज़ाइन ज्योमेट्री मोर कॉम्प्लेक्स रहती है और एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा रहती है टू अंडरस्टैंड द फिजिकल बिहेवियर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट. अब आपको यहाँ पे फिजिकल बिहेवियर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट समझ के लेना पड़ता है. स्ट्रेंथ क्या है, हीट ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी क्या है, फ्लूइड फ्लो क्या है, ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया है. ओके, टू प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ द डिज़ाइन, टू कैलकुलेट द सेफ्टी मार्जिन एंड टू आइडेंटिफाई द weakness of the design accurately and to identify the optimal design with confidence. ओके, सो आपको ये सारी चीज़ों का कंसिडर करके, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ऑप्टिमम डिज़ाइन करना पड़ता है बाय यूजिंग फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस. नाउ आपको ये भी पता होना चाहिए कि फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है. ओके, सबसे पहले एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज़ हुआ और उसके साथ में वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जेट्स, मिसाइल्स, स्पेस फ्लाइट्स, बाद में नीड फॉर लाइट वेट स्ट्रक्चर, जो अभी लाइट वेट स्ट्रक्चर चाहिए उसमें भी आप एफ एनालिसिस कर सकते हैं. रिक्वायर्ड एक्यूरेट स्ट्रेस एनालिसिस, आपको एक्यूरेट स्ट्रेस एनालिसिस करने के लिए भी एफ का यूज़ करना पड़ता है. ओके, एंड पैरेलल ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर. सो जैसे जैसे कंप्यूटर्स का ग्रोथ हुआ वैसे वैसे एनालिसिस के लिए. नाउ लेट अस सी द कॉमन एफ एप्लीकेशंस जो हर इंडस्ट्री में कॉमन है. जैसे एफ कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? मैकेनिकल इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्री, सिविल, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. ओके, और ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग. बाद में स्ट्रक्चरल स्ट्रेस एनालिसिस, उसमें बोथ स्टैटिक एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस, लीनियर एनालिसिस, नॉन लीनियर एनालिसिस, फ्लूइड फ्लो एनालिसिस, हीट ट्रांसफ़र एनालिसिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, सॉइल मैकेनिक्स, एकॉस्टिक्स एंड बायोमैकेनिक्स. ये सारे वास्ट एप्लीकेशन है, वाइड एप्लीकेशन है एफ के, जो आप एफ के एप्लीकेशंस ये सारे इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं. नाउ लेट अस सी एफ. अगर एफ को आपको समझना है तो आपको डिस्क्रिटाइजेशन, ये वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए. अगर आपको डिस्क्रिटाइजेशन समझ में आ गया तो यू कैन अंडरस्टैंड स्टेप्स ऑफ एफ. ओके, सो अब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, वो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को आपको एनालाइज करना है.
तो आप क्या करोगे? ओके, सिंपल एनालिसिस कैसे करोगे? सो रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड में वो ऑब्जेक्ट कैसा है? कॉम्प्लेक्स। उसको क्या करेंगे अपन? सिंप्लीफाइड करेंगे फिजिकल मॉडल में, और बाद में वो फिजिकल मॉडल का मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, और वो मैथमेटिकल मॉडल को डिस्क्रिटाइज करेंगे। डिस्क्रिटाइजेशन मीन्स डिवाइड द whole body into a small parts or pieces. So discretization, model body by dividing into an equivalent system of many smaller bodies or units, उसे क्या बोलते हैं? फाइनाइट एलिमेंट्स इंटरकनेक्टेड एट अ पॉइंट्स कॉमन टू टू और मोर एलिमेंट्स। जो इंटरकनेक्टिंग पॉइंट्स है उसे क्या बोलते हैं? नोड्स और नोड पॉइंट। एंड बाउंड्री लाइंस और सरफेसेस। बाउंड्री लाइन, नोड क्या है, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ। ओके, सो नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अगर 1D है तो इसे लाइन एलिमेंट कहते हैं, सिंपल। 2D है तो उसे प्लेन एलिमेंट कहते हैं। ये जो आपने बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी पढ़ा है, 1D 2D 3D, वैसे ही फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में भी 1D एलिमेंट रहता है, 2D एलिमेंट्स रहते हैं, 3D एलिमेंट्स में क्या आएंगे? सॉलिड। ओके, सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट को मैंने सिंगल कलर में बताया है। नाउ आई हैव डिवाइड दिस ऑब्जेक्ट इनटू 3 पार्ट्स एंड दैट 3 पार्ट इज शोन बाय 3 डिफरेंट कलर, मीन्स 1 सिंगल कलर का एक सिंगल एलिमेंट हो गया। सो एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2 एंड एलिमेंट नंबर 3। नाउ that 3 element is joined by some surface or corner points, so that corner point is nodes and the joining surface is corner boundary. Okay, so ऐसे डिवाइड करते हैं और ऐसे डिस्क्रिटाइज करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को। सो सी द एग्जाम्पल ऑफ 1D बीम। 1D बीम का FEA एनालिसिस का एग्जाम्पल। नाउ एग्जाम्पल ऑफ FEA ऑफ 2D प्लेट। ये 2D प्लेट है, उसका FEA एनालिसिस किया है। सिंगल प्लेट है, उसमें 3 होल है। नाउ एग्जांपल ऑफ FEA ऑफ 3D मॉडल। ओके, एक पर्टिकुलर मैकेनिकल मॉडल है, उसको 3D व्यू, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस का 3D व्यू कैसे दिखता है सॉफ्टवेयर में, ये एग्जांपल है। नाउ लेट अस सी द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ FEA, फर्स्ट, इरेगुलर बाउंड्रीज को आप सॉल्व कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। जनरल लोड्स आप अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बाउंड्री कंडीशंस आपके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, वेरिएबल एलिमेंट साइज आप डिसाइड कर सकते हैं, इजी मॉडिफाई कर सकते हैं, इजी मॉडिफिकेशन अवेलेबल, डायनामिक्स आप कंसिडर कर सकते हैं, नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स और ज्योमेट्रिक और मटेरियल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ये सारे डिफरेंट एडवांटेजेस है FEA के। Thank you for watching this whole video. Hope you understand the basic of finite element analysis. Thank you, and please subscribe the channel.